देखिए बच्चों, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सिलोगिज्म। ठीक है, इसमें दो चीज़ें दी रहती है, पहला कथन, दूसरा निष्कर्ष। पहले कथन पढ़ेंगे अपन ध्यान से, जैसे सभी बीड्स अंगूठी हैं, सभी चूड़ियाँ टायर है, सभी अंगूठी चूड़ियाँ है, सभी टायर पेंडेंट है। ठीक है, अब इसके आधार पर निष्कर्ष पढ़ेंगे। कुछ पेंडेंट बीड्स हैं, कुछ टायर अंगूठी है, कुछ चूड़ियाँ बीड्स हैं, कुछ पेंडेंट अंगूठी है। पहले कथन और अब निष्कर्ष। ठीक है, कथन पढ़ के निष्कर्ष देखने हैं, भी कथन के आधार पर निष्कर्ष कौन से सही है। अब पहले क्या करेंगे, पहले अपने बनाएंगे इसका वेन डायग्राम। कथन के आधार पर बनाएंगे वेन डायग्राम। जैसे देखिए सभी बीड्स अंगूठी हैं, तो पहले बना लीजिए आप बीड्स। जैसे ये बनाया, बीड्स, ये बीड्स हो गया। अब ये सभी बीड्स किसके अंदर आएंगे, अंगूठी के अंदर, यानी अंगूठी ये हो गया अंगूठी, सभी बीड्स अंगूठी। ठीक है, अब देखिए सभी चूड़ियाँ टायर है, एक और देखा है, सभी अंगूठी चूड़ियाँ हैं, या सभी अंगूठी किसके अंदर आएगी, चूड़ियाँ के अंदर, यानी सारी की सारी अंगूठी क्या है, चूड़ियाँ हैं। सभी चूड़ियाँ क्या है, टायर है। इसके अंदर एक और बना दीजिए, सभी चूड़ियाँ क्या है, टायर, और सभी टायर क्या है, पेंडेंट है, पेंडेंट है। ये हो गया अपना वेन डायग्राम। देखिए अब दोबारा पढ़िए, सभी बीड्स अंगूठी हैं, सारे के सारे बीड्स किसके अंदर आ रहे हैं, अंगूठी वाले रिंग के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सभी चूड़ियाँ टायर है, सारी की सारी जो सभी अंगूठियाँ चूड़ियाँ हैं, सारी अंगूठी किसके अंदर आएंगी, चूड़ियाँ की। अब सभी चूड़ियाँ टायर है, सारी की सारी चूड़ियाँ, यानी अब ये चूड़ी वाली ये जो वेन डायग्राम है ये किसके अंदर आएगा, टायर वाले के अंदर। अब सभी टायर पेंडेंट हैं, तो सारे के सारे टायर यानी किसके अंदर आएंगे, पेंडेंट वाले के अंदर। तो यानी अपने बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो सारे इसके अंदर सिमटते जाएंगे। जैसे देखिए पेंडेंट, अब सारे टायर किसके अंदर आ गए, पेंडेंट के अंदर। सारी चूड़ियाँ किसके अंदर आ गई, पेंडेंट के अंदर। सारी अंगूठियाँ किसके अंदर आ गई, पेंडेंट के अंदर। सारे बीड्स किसके अंदर आ गए, पेंडेंट के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए निष्कर्ष। पहला देखिए निष्कर्ष पढ़ के, कुछ पेंडेंट बीड्स हैं, कुछ पेंडेंट बीड्स हैं, तो यानी बीड्स जो है वो पेंडेंट के अंदर आ रहे हैं, यानी कुछ क्या इसके अंदर, तो सारे ही आ रहे हैं भी, सारे बीड्स है वो पेंडेंट हैं, तो यानी कुछ वाला तो ऑटोमेटिक सही हो गया। ठीक है, तो यानी निष्कर्ष ये कि ये सही है। दूसरा देखिए, कुछ टायर अंगूठी हैं, तो टायर है वो सारे के सारे क्या हैं, कुछ टायर अंगूठी हैं, सही बात है भी। टायर वाला ये है भाग है पूरा, ठीक है, कौन सा, ये वाला टायर वाला है, तो टायर वाले का भाग कुछ ना कुछ तो अंगूठी में कटा हुआ है, यानी बीच में से, तो सही बात है। कुछ चूड़ियाँ बीड्स हैं, चूड़ियाँ हैं वो बीड्स हैं, बिल्कुल सही बात है, यानी चूड़ियों वाला बड़ा है और बीड्स इसके अंदर है, तो कुछ भाग चूड़ियों का आ रहा है इसके अंदर, सही बात है। कुछ पेंडेंट अंगूठी हैं, कुछ पेंडेंट अंगूठी भी है, बिल्कुल सही बात है। तो पेंडेंट ये है पूरा बार वाला, और अंगूठी इसके अंदर कुछ कट रहा है भाग, तो ये बात भी सही है। तो अब देखिए यहाँ से भी केवल एक व दो अनुसरण करते हैं, नहीं, केवल एक दो व तीन अनुसरण करते हैं, नहीं, केवल दो तीन और चार अनुसरण करते हैं, नहीं, केवल एक दो और चार नहीं, सभी अनुसरण करते हैं, बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई, इस प्रकार करना है आपने। ठीक है, ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, सेम इसी प्रकार होगा। पहले कथन पढ़ना है, प्रश्न नंबर 2, कुछ डेस्क फल हैं, क्या है, कुछ डेस्क फल है, कोई फूल शाखा नहीं है, सभी फल फूल हैं, कुछ शाखा जड़ है। ठीक है, वेन डायग्राम बनाइए। कुछ डेस्क फल हैं, यानी पहले डेस्क बना लीजिए,
जैसे ये हो गया आपका डेस्क। कुछ डेस्क फल हैं, यानी डेस्क जो है वो कुछ एक फल में भी है, ठीक है। और अब देखिए फल वाला अगले बार आप देख लीजिए, फल किस फल से संबंधित कौन सा है। कुछ फल कुछ डेस्क फल हैं, यानी डेस्क का कुछ भाग है फल में कट रहा है, ठीक है। सभी फल फूल हैं, ये सारे के सारे फल जो हैं वो किसके अंदर आएंगे, फूल के अंदर आएंगे। जैसे देखिए ये फूल है, ठीक है। अब देखिए कोई फूल शाखा नहीं है, यानी फूल का और शाखा का कोई लेन देन नहीं है, तो शाखा अलग है, कोई फूल शाखा नहीं है, ठीक है। कुछ शाखा जड़ है, कुछ शाखा का भाग है वो किस में कटेगा, जड़ में। तो यानी कोई फूल शाखा नहीं, यानी फूल का शाखा के साथ कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। अब इनसे देखिए कौन सा होगा। कुछ जड़ फूल हैं, कुछ जड़ फूल हैं, नहीं, बात गलत, काट दीजिए। कोई डेस्क शाखा नहीं है, कोई डेस्क शाखा नहीं है, मतलब सही बात है भी, कोई डेस्क शाखा नहीं है, सही है। कुछ फूल डेस्क हैं, कुछ फूल डेस्क हैं, सही बात है भी, फूल है वो डेस्क के अंदर कट रहा है भी, ओ ये फूल है पूरा, और डेस्क के अंदर वाला भाग कट रहा है, तो ये भाग है ना, कुछ फूल डेस्क वाला कट रहा है, सही है। कुछ शाखा डेस्क हैं, कुछ शाखा डेस्क हैं, ये बात ध्यान से गौर करने वाली बात यही है भी, ये कह रहा है कुछ शाखा डेस्क है, ठीक है। तो इसको ये बात अपने को अच्छी तरह डिफाइन करके नहीं दी हुई है भी, ये शाखा डेस्क है ही है या नहीं, ये बात अपने को पता नहीं है। क्यों, इन दोनों वेन डायग्राम दोनों अलग अलग हैं, डेस्क वाले का शाखा वाले के साथ कोई संबंध नहीं है, और शाखा वाले का डेस्क वाले के साथ कोई संबंध नहीं है। तो अपने अच्छी तरीके से मतलब ये डिफाइन नहीं कर सकते भी डेस्क वाला भाग है वो शाखा के अंदर आएगा या शाखा वाला भाग इसके अंदर आएगा, तो ये बात मतलब सही नहीं है। कुछ शाखा डेस्क है, यानी ये बात है अपने नोट डिफाइन है, ये नोट डिफाइन, इसको अपन तय नहीं कर सकते। तो अब ऑप्शन देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, इसमें वो कंडीशन लगेगी आइदर और वाली। मैं एक बात और बता देता हूँ आपको इसके अंदर ही, आइदर और, आइदर और यानी या तो, ठीक है। इसमें कंडीशन लगती है 3, ठीक है। कौन सी देखिए, इसमें एक भाग तो होएगा गलत, और एक भाग होगा नहीं, भाग तो दोनों ही गलत होंगे, और एक इसमें होगा, पहली कंडीशन थी होगी भी दोनों ही ऑप्शन मैच नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा होगा सेम वैल्यू होगी, सेम वैल्यू होगी। तीसरा है एक तो होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। ये तीनों यदि कंडीशन लगती है तो वो प्रश्न जाएगा आइदर और वाली, यानी जिस ऑप्शन में या तो दिया होगा वो ऑप्शन सही होगा अपना। तो आइदर और वाली कंडीशन लग सकती है यहाँ पे, देखिए कैसे भी, दो ऑप्शन में सेम चीज़ देखिए कौन सी है भी, दोनों ऑप्शन गलत होंगे। जैसे देखिए कोई डेस्क शाखा नहीं है, डेस्क और शाखा का जिक्र हो रहा है, ठीक है, डेस्क और नहीं सॉरी, देखिए आइदर और वाली यदि कंडीशन लगे तो उसमें दो चीज़ें होगी दोनों ही ऑप्शन गलत होंगे। जैसे देखिए भी सेम वैल्यू होगी, दोनों ऑप्शन गलत होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। यदि ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो आइदर और वाला ऑप्शन यानी या तो जिसने दिया होगा वो ऑप्शन सही होगा। जैसे देखिए अपने इसमें लगाएं, शाखा और डेस्क वाले में दो वैल्यू है, एक तो शाखा और एक डेस्क, ठीक है, दो वैल्यू दे रखी है, और डेस्क और शाखा इसमें है। दूसरे और चौथे ऑप्शन में देखिए डेस्क शाखा, डेस्क और शाखा, तो
एक ऑप्शन पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव। तो ये कंडीशन देखिए थर्ड वाली, जैसे ये लग रही है शाखा डेस्क, कुछ शाखा डेस्क है पॉजिटिव है, कोई शाखा डेस्क नहीं है नेगेटिव, यानी एक फॉल हो गई। दूसरी देखिए दोनों ही गलत होगी, दोनों ऑप्शन गलत होंगे वेन डायग्राम के अनुसार, दोनों गलत हैं। कोई डेस्क शाखा नहीं है, यानी डेस्क शाखा नहीं है, ये अपने को पता थोड़ी है भी है या नहीं है। दूसरा देखिए कुछ शाखा डेस्क हैं, दोनों ही गलत है वेन डायग्राम के अनुसार, ठीक है। सेम वैल्यू होगी दोनों के अंदर, सेम वैल्यू का मतलब दोनों ऑप्शनों में सेम, डेस्क शाखा दोनों के अंदर सेम वैल्यू है, तो तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है। तो अब देख लीजिए सीधा सीधा, और कोई सा देखना ही नहीं अपने को, जिसके अंदर दोनों का जिक्र हो। एक ऑप्शन सही है इसमें, ये कुछ फुल डेस्क वाला भी, कुछ फुल डेस्क है, ये कौन सा है तीसरा। तो तीसरा जिसके अंदर आ रहा है देख लीजिए, इसमें अंदर आ रहा है दो, तो ये या तो वाला केवल या तो 2 या 4, ये तो होगा इधर वाला, और 3 सही। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा अपना इसके अंदर, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, सभी गुड़िया मैट है। तो पहले बना लिया गुड़िया, सभी गुड़िया क्या हो गई मैट, ठीक है। सभी गुड़िया मैट है, कोई मैट सोफ़ा नहीं है, कोई भी मैट है वो सोफ़ा नहीं है, यानी सोफ़ा वाला क्या हो गया अपना अलग ही सोफ़ा। फिर देखिए कोई कुछ सोफ़े कमरे हैं, कुछ सोफ़े हैं वो कमरे हैं, यानी सोफ़े का कुछ भाग है वो कमरे में आएगा। सभी कमरे हिल्स हैं, सारे के सारे कमरे जो हैं वो हिल्स है, हिल्स, ठीक है। कथन के अनुसार अपना वेन डायग्राम बनाना है। पहले सभी गुड़िया मैट है, सारी की सारी गुड़िया है वो किसके अंदर आ गई मैट के अंदर आ गई। फिर देखिए कोई मैट सोफ़ा नहीं है, कोई भी मैट का संबंध जो है वो सोफ़े के साथ नहीं है,